So hello everyone, this is Anurag and we welcome you all to our FOB channel. So in today's session, we will be dealing each and every concept related to trigonometric chapter. तो आज का सेशन में हम लोग बात करेंगे trigonometric का चर्चा and we will try to complete each and every concept related to this particular chapter. Before starting the video, I would suggest to watch the previous video which I have uploaded related to trigonometric, and I have mentioned there very important questions that will build your practice as well as boost your confidence. So आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं and I assure that you are going to get some better content related to this. So let's begin. अब एक बात समझो ट्रिग्नोमेट्री में व्हाट इज द फंडामेंटल थिंग्स जो एक ट्रिग्नोमेट्री में आना चाहिए, ठीक है सर। तो जैसे ये ट्रायंगल हुआ ABC एंड आई एम मेंशनिंग दिस इज माय राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल कहां पे है सर B पे। तो मान लीजिए तुम्हारा θ1 हुआ एंड दिस इज माय θ2, ठीक है। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ तो बेसिक हम लोग लिख सकते हैं कि 90 प्लस θ1 प्लस θ2 इज गोइंग टू बी 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180 होता है, और यहां से θ1 प्लस θ2 का जो सम आएगा वो कितना आएगा, देन दैट इज बेसिकली गोइंग टू बी 90 डिग्री। मतलब ये एंगल और ये एंगल ए एंड एंगल सी दोनों जो आपस में रिलेशंस होल्ड करता है, दैट इज ऑलवेज अ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। ये लोग जो पेयर का फॉर्मेशंस करेगा वो हमेशा कैसा रहेगा सर, कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि दोनों का सम कितना आ रहा है 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम मेंशन कर दे रहे हैं कि एंगल BAC एंड एंगल ACB आर गोइंग टू फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। Each and every term will be very important to keep on writing each and everything, और at the end तुम लोगों को समझ में आएगा कि एक एक वर्ड्स का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ ABC, और यहाँ पे हम θ1 और θ2 को मेंशन कर दिया। अब एक मैटर को समझना, बेसिक सा बात है कि दो एंगल का सम कितना आ रहा है सर 90 डिग्री, मतलब, और ये अकेले कितना बन रहा है, अलोन ही इज गोइंग टू मेक 90 डिग्री। मतलब कितना भी एंगल का फॉर्मेशन होगा, दिस टू पर्टिकुलर एंगल, यहाँ पे लिख रहे हैं कि θ1 एंड θ2 इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस देन 90 डिग्री। θ1 और θ2 जो बनेगा सर, दैट विल ऑलवेज बी लेस देन 90 डिग्री, नॉट इक्वल, लेस रहेगा सर, ठीक है। या तो ये 89 हो जाए, ये 1 डिग्री हो जाए, दैट डजंट मैटर, बट दिस बोथ एंगल, ये दोनों एंगल जो रहेगा दैट विल ऑलवेज बी लेस देन दिस पर्टिकुलर 90 डिग्री। अब एक मैटर को समझना, ये जो 90 का ऑपोजिट साइड्स होता है, दिस वी कॉल्ड टू बी हाइपोटेन्यूज विद इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इसी को सर हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ठीक है। अब ये तुम्हारा θ1 एंड दिस इज माय θ2। अब एक बात को समझना कि परपेंडिकुलर एंड बेस, ऐसा नहीं कि यही परपेंडिकुलर होगा और यही बेस होगा। सो वी कैन राइट वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि परपेंडिकुलर एंड बेस, जिसको हम P एंड B बोल रहे हैं, दे विल कीप ऑन इंटरचेंजिंग देयर पोजीशन, दे विल ऑलवेज कीप ऑन चेंजिंग देयर पोजीशन। अब ऐसा तो नहीं है कि हमेशा अपना पोजीशंस को ये लोग बदलेगा, तो दिस पोजीशंस विल ऑलवेज डिपेंड अपॉन योर आईज, अपॉन योर व्यू। किस तरफ से तुम लोग देख रहे हो ना, वो हमेशा डिपेंड करेगा कि तुम्हारा कौन सा परपेंडिकुलर होने वाला है एंड कौन सा बेस होने वाला है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि मेरा आइज इस पर्टिकुलर एंगल C से देख रहा है, ठीक है, मेरा आइज यहाँ पे, अगर हम ऐसे आ जाए और देखें हम इस ट्रायंगल को इस नजर से, देन दिस पर्टिकुलर आइज के साथ जो हॉरिजॉन्टल बना रहे हैं, देन दिस पर्टिकुलर साइड इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज अ बेस, और आइज का जो ऑपोजिट एक्सिस जो साइड बनेगा, ये जो AB बन रहा है यहाँ पे, दिस पर्टिकुलर AB विल ऑलवेज बी टर्म्ड एज ए परपेंडिकुलर, क्योंकि सर ये बेस हुआ और बेस पे कौन 90 डिग्री AB बना रहे हैं 90 डिग्री, देन AB विल बी टर्म्ड एज अ परपेंडिकुलर। वैसे अगर हम बोल दें कि मेरा आइज जो है अब एक तरफ से देख रहा है, इस तरफ से मेरा आइज हो गया, then this particular horizontal line will be termed as a base and here BC will be termed as a perpendicular. So I have written here कि perpendicular and base will always keep on interchanging position depending on the ice, और यहाँ पे जो ice का replacement मिलेगा वो किससे replaced होगा, the depending upon the theta, ठीक है सर, that will always change depends on the theta। अगर हम इस थीटा के बारे में चर्चा करें, then for θ1 यहाँ पे नोट करके लिख लेना, तो फॉर θ1 परपेंडिकुलर कौन होगा, तो θ1 का ऑपोजिट साइड कौन है AB, तो फॉर θ1 परपेंडिकुलर यहाँ पे लिख रहे, ठीक है, आराम से समझना इस मैटर को। तो फॉर θ1 परपेंडिकुलर कौन हुआ, और यहाँ पे तुम लोग का बेस कौन हुआ, एंड फॉर θ2 आल्सो एज वेल, ठीक है। तो फॉर θ1 अगर हम इस θ1 को पकड़े तो θ1 का उल्टा वाला साइड क्या होगा, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू मेक परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन होगा सर AB, और बेस कौन होगा सर, तो BC। If we considered as a θ2, अगर हम θ2 को पकड़े तो θ2 का ऑपोजिट साइड्स कौन बन रहा है सर, BC, then BC will be termed as a perpendicular, और BC पे बेस जो बन रहा है वो कौन बन रहा है, then AB will be your base। and always remember कि दोनों केस में जो हाइपोटेन्यूज मेरा रहेगा that will always be fixed, और हाइपोटेन्यूज मेरा हमेशा क्या रहेगा AC in both the case,
क्योंकि हाइपोटेन्यूज इज द एंगल दैट इज अपोजिट टू द 90 डिग्री, और मेरा 90 डिग्री बोथ द सिचुएशंस में मेरा 90 डिग्री कहाँ पे है सर, कांस्टेंट फिक्स्ड है, और कहाँ पे है, एंगल बी पे। तो हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन सेम। तो दिस इज द बेसिक चर्चा रिलेटेड टू द ट्रिग्नोमेट्री। अगर इस मैटर को समझ रहे हो तो हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं रिलेटेड टू आवर ट्रिग्नोमेट्री थिंग्स। ठीक है, तो ये बेसिक सा बात हुआ। अब अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा बात बोले देखने के लिए, ठीक है, अगर ये मेरा ट्रायंगल हुआ फॉर एग्जांपल ए बी और ये मेरा सी, अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि दिस इज माई 90 डिग्री, आराम समझना, दिस इज माई थीटा एंड दिस इज गोइंग टू मेक माई 90 माइनस थीटा फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई 90 माइनस थीटा। ठीक है सर, क्या ये पॉसिबल है? अगर ये 90 माइनस थीटा होगा देन दिस पर्टिकुलर एंगल इज गोइंग टू बी कितना, थीटा। अगर ये मेरा 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल भी कितना बनेगा सर, थीटा डिग्री। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ ना, दिस कैन बी पॉसिबल। अब एक मैटर को समझना, यहाँ पे हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग ए बी सी, पूरा कैपिटल ए बी सी को ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ठीक है, तो फॉर ए बी सी अगर हम लोग यूज करेंगे इफ यू आर कैचिंग दिस थीटा, तो इस थीटा के लिए पूरा परपेंडिकुलर कौन होगा, ए बी, और इस थीटा के लिए जो तुम्हारा बेस होगा वो तुम्हारा क्या होगा, बी सी। अगर हम यहाँ पे आ जाए और बात करें तुम्हारा 90 माइनस थीटा को, तो 90 माइनस थीटा, अगर हम ये ओवरऑल थीटा का बात करें तो 90 माइनस थीटा का ऑपोजिट साइड्स कौन बन रहा है, AB, देन AB विल एक्ट एज ए परपेंडिकुलरली रिलेटेड टू 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा के लिए जो बेस बनेगा, अगर हम यहाँ पे मेंशंस कर दे देन फॉर 90 माइनस थीटा माय बेस विल बी BD। ठीक है सर, और थीटा के लिए हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा सर, AC, और यहाँ पे 90 माइनस थीटा के लिए मेरा हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा, AD। तो दिस इज द बेसिक थिंग विच वी आर गोइंग टू स्टडी, और ये सब चर्चा अगर पता है तो ट्रिग्नोमेट्री में एप्लीकेशंस में कहीं ना कहीं बेनिफिट देगा। ठीक है, तो बढ़ते आगे और थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में डाइव इन करते हैं। तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियोज रहेगा दैट विल बी साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब के बारे में अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा देख रहे हैं, व्हाट इज साइन थीटा एंड व्हाट इज कॉस थीटा। ठीक है सर, अब एक मैटर को समझना यहाँ, तो पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हम लोग बात करेंगे दैट विल बी साइन थीटा, दूसरा जो हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज कॉस थीटा, और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन अंडरस्टैंडिंग योर पर्टिकुलर टॉपिक। तो साइन थीटा और कॉस थीटा के बारे में अच्छा तरीका से समझ लेना। व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा इज बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है सर, एंड व्हाट इज कॉस थीटा? कॉस थीटा इज योर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर इस मैटर को अच्छा से देखोगे तो साइन थीटा में तुम्हारा, अच्छा चलो एक ट्रायंगल भी बना दिया जाए यहाँ पे, तो दिस ABC इज योर ट्रायंगल, B इज एट 90 डिग्री, और मान लीजिए C तुम्हारा क्या है, थीटा है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, दिस इज माई थीटा। अब अगर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे व्हाट इज माय साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला एक बेसिक सा समझ के रखना है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड व्हाट इज कॉस थीटा, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोई ट्रिक के तरफ मत जाना कि ये सर साइन सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, यू हैव नॉट, यू हैव टू रिमेंबर सर्टेन फॉर्मूला दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन फ्यूचर। तो ये सब फॉर्मूला जो है ना सर, थोड़ा थोड़ा याद भी करने का कोशिश करना, नेवर एवर गो इनटू अ वेन ऑफ ट्रिक और समथिंग, कीप दिस इन माइंड। तो यहाँ पे साइन थीटा क्या होता है सर, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा तुम्हारा क्या हो रहा है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर हम दोनों का चर्चा देखेंगे तो दोनों केस में जो मेरा डिनोमिनेटर पार्ट हो रहा है, दोनों में क्या है सर, हाइपोटेन्यूज एंड दैट इज कॉन्स्टेंट, दोनों में क्या है, फिक्स्ड सेम है। तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा को जो वेरिएशंस ले आ रहा है वो क्या चीज में वेरिएशंस ले आ रहा है, तुम्हारा न्यूमरेटर में, क्योंकि डिनोमिनेटर इज तो सेम। तो न्यूमरेटर इज गोइंग टू अफेक्ट या गोइंग टू चेंज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। दोनों का केस में डिनोमिनेटर क्या रहता है सर, हाइपोटेन्यूज, एंड हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज सेम। प्लीज कीप दिस नोट दिस इन माइंड। ठीक है, तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा में जो मेरा चेंजेस लाएगा वो मेरा कौन सा चेंजेस लाएगा, कौन सा पार्ट, तो डिनोमिनेटर पार्ट, दैट इज द बेसिक थिंग। अब एक बात को समझना, अगर हम इसको थीटा पकड़े तो थीटा का ऑपोजिट साइड्स क्या होगा सर, परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, बेस, और ये क्या होने वाला है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो पहला इक्वेशन से जो साइन थीटा आएगा दैट इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड इफ वी आर, अगर हम लोग ABC ट्रायंगल को पकड़ रहे हैं तो ABC में परपेंडिकुलर क्या होगा सर, AB, और तुम्हारा हाइपोटेन्यूज जो होगा सर वो क्या होगा, AC। व्हाट इज माय कॉस थीटा? तो कॉस थीटा सर मेरा क्या होने वाला है, बेस, बेस इज क्या, तो BC, और हाइपोटेन्यूज मेरा क्या है, AC। ये दोनों फॉर्मूला तो दिमाग के अंदर हमेशा चलना चाहिए कि व्हाट इज माय साइन थीटा एंड व्हाट इज माय कॉस थीटा। ठीक है सर, बढ़ा जाए आगे, थोड़ा सा देखा जाए ग्राफ से रिलेटेड कि व्हाट इज माय साइन थीटा, हाउ द ग्राफ ऑफ साइन थीटा एंड व्हाट इज द ग्राफ ऑफ कॉस थीटा, दैट आल्सो इज गोइंग टू हेल्प यू। तो अगर हम थोड़ा सा ग्राफ से रिलेटेड बात करें तो व्हाट इज द ग्राफ ऑफ माय साइन थीटा? साइन थीटा का मेरा ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा कि इफ
ठीक है, ये क्या रहा तुम्हारा 0 डिग्री। तो साइन वेव, हाँ फिजिक्स से तो लोग पढ़ोगे साइन वेव ऐसे करके, तो साइन वेव जो बनता है वो कैसे बनेगा, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0, ऐसे राइज होता है, फिर ये डाउनफॉल। अभी हम लोग सिर्फ 180 तक ही देख रहे हैं, ठीक है। दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज पर्टिकुलरली इज योर वाई एक्सिस। तो अगर हम साइन थीटा का ग्राफ का चर्चा करें तो हाउ इज माय साइन थीटा ग्राफ लुकिंग, ठीक है। तो वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, राइज कर रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक गया, देन इट इज फेसिंग सम डाउनफॉल, फिर ये नेगेटिव की तरफ भी टेंड किया, और नेगेटिव से बाद क्या हो रहा है, ये एक सर्टेन पॉइंट पे आके फिर ये क्या करने लगा, राइज करने लगा, और राइज करते करते कहां तक चल गया सर, तो राइज करते करते ये 0 डिग्री के पास अपना आ जा रहा है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू यूटिलाइज सम वैल्यू एंड यू आर गोइंग टू रिमेंबर दैट पर्टिकुलर वैल्यू। तो यहां से सर 0 आया, साइन मैक्सिमम आता है, ठीक है सर। तो साइन जो मैक्सिमम जाएगा दैट विल गो एट 90 डिग्री। ये सब हम लोग थोड़ा सा वैल्यूज को भी याद करके रखेंगे। तो साइन यहाँ पे मैक्सिमम कहां तक गया, तो 90 डिग्री, दैट इज बेसिकली π/2। तो 0 से स्टार्ट हुआ सर साइन, 0 से साइन बढ़ते गया और कहां तक बढ़ा, तो इट हैज अटेंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू। कहां पे मैक्सिमम वैल्यू अटेंड किया सर, तो π/2। और ये जो मैक्सिमम साइन π/2 होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, तो इसका वैल्यू हम लोग जान दो 1 होता है। कितना हुआ सर, 1। तो 90 के बाद क्या हुआ सर, साइन फिर डाउनफॉल में आया, डाउनफॉल में किसके तरफ टेंड्स करा गया, फिर ये पर्टिकुलर पॉइंट पे कहां कितना वैल्यू आ रहा है इसका, 0। मतलब एट दिस पर्टिकुलर वैल्यू साइन थीटा कितना एक्ट कर रहा है, इट इज एक्टिंग एज अ 0। और इस पर्टिकुलर थीटा को एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई, दैट इज 180। तो साइन 180 पे कितना डिग्री बनेगा सर, तो साइन 180 इज गोइंग टू हैव योर वैल्यू 0। साइन 90 कितना होगा सर, 1। ऑलवेज तुम लोग अभी जो हम लोग पढ़ेंगे, अच्छा और थोड़ा सा आगे देख लो। अब यहाँ पे क्या हुआ, साइन 180 के पास ये फिर स्लोप गया नीचे नीचे, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक आते आते आराम से देखना, यहां तक जब ये ग्राफ आ रहा है तो ये क्या हो गया, एक अपना मिनिमम पॉइंट तक गया। मिनिमम पॉइंट मतलब क्या, कि इसके बाद और ये नीचे ग्राफ नहीं जा रहा है। इसके बाद क्या हुआ, ये राइज करने चला गया, और राइज करके कहां पे जा रहा है सर, 0 डिग्री के पास। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एट दिस पर्टिकुलर वैल्यू साइन इज गोइंग टू हैव इट्स मिनिमम वैल्यू, और इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं सर, तो 2π/3, दैट इज बेसिकली 270 डिग्री। कितना हो जाएगा सर, 2π/3, दैट इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू 70 डिग्री। यहाँ पे पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है सर। अब यहाँ पे देखा जाए कि साइन 270 पे कहाँ पे है, तो इट इज गोइंग टू हैव इट अटेंड इट्स मिनिमम वैल्यू, और इसका मिनिमम वैल्यू कितना है सर, तो -1। अब क्या हुआ, यहाँ के बाद फिर ये साइन राइज किया। एक बात बेसिक समझना कि दिस साइन, यहां तक जो साइन राइज कर रहा है, दिस इज आल्सो हैविंग द वैल्यू टू बी नेगेटिव। यहाँ पे भी इसका वैल्यू क्या है, अगर हम तुम लोग से बोले इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू क्या है, तो क्या बोलोगे नेगेटिव। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू क्या है, नेगेटिव। यहाँ पे भी क्या है, नेगेटिव। दिस पर्टिकुलर मतलब जो भी तुम्हारा एक्स से नीचे लाई कर रहा है, उसका हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्स एक्सिस साइन का वैल्यू क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव, क्योंकि वाई एक्सिस कहां पे लाई कर रहा है सर, तो इट इज लाइन बिलो द ओरिजिन। अब एक मैटर को समझो, तो यहाँ पे आया, और यहाँ आते आते साइन क्या हो गया सर, फिर से 0, और इसी को हम लोग बोलते हैं 2π, और यहाँ क्या बोल सकते हैं 2π, देन 2π इज इक्विवेलेंट टू 360 डिग्री। तो ये एक ओवरऑल साइन वेव का हुआ ग्राफ। ऐसे कंप्लीट रिपीटेशंस में साइन विल कीप ऑन मूविंग, बट हम लोग को सिर्फ अभी तक जो समझना है 10th में, दैट इज रिलेटेड टू 0 से लेकर π/2। अब जब इस ग्राफ को थोड़ा सा अच्छा से विजुलाइज करोगे, तो यहाँ पे देख रहे हो क्या, कि सर ये पार्ट आराम से देखना, और यहाँ पे अगर हम ऐसे डिवाइड करें, देन दिस इज टर्म्ड टू बी माय फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, एंड दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट इज टर्म्ड टू बी फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है सर। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बेसिकली दैट इज द पीरियोडिक फंक्शंस, वो लोग हमेशा अपना फंक्शंस को क्या करेगा सर, रिपीट करेगा। तो बेसिकली एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपना क्या चीज में डिवाइडेड है सर, क्वाड्रेंट में डिवाइडेड है। क्वाड्रेंट 0 से लेकर 90, फिर 90 से 180, 180 to 270 and 270 to 360, and we have also deal the quadrant in our coordinate chapter। तो यहां तक मैटर को तुम लोगों को समझना पड़ेगा। I give assurance कि हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, we will start from the basic and we will push to go to the advanced level, ठीक है सर। तो have some patience, have the capacity to accept the thing which might be not needed for now perspective point of view। अभी तुम लोग 10th के लिए ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट प्लीज कीप दिस एवरीथिंग इन द माइंड फॉर टू हैव ग्रेट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो अगर हम यहाँ पे चर्चा करें, तो एक बात समझो, अब तुम लोग बताओ, अगर ये पर्टिकुलर पॉइंट का बात करेंगे, तो यहाँ पे साइन कैसे एक्ट कर रहा है, पॉजिटिव। जो भी एक्स एक्सिस से ऊपर वाला तुम्हारा पार्ट है, दैट ग्राफ इज गोइंग टू गिव यू द पॉजिटिव वैल्यू। मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा
साइन थीटा विल ऑलवेज एक्ट एज ए पॉजिटिव फंक्शन किसके किसके बीच, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड साइन थीटा इज गोइंग टू एक्ट एज ए नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू कब ये देगा, व्हेन इट इज लाइन इन द थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अब हम लोग का जो चैप्टर में है वो सॉरी सिलेबस में है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ वी आर स्टडिंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दैट इज लाइन बिटवीन द 0 to 90 डिग्री, उसी के बारे में हम लोग क्या करना है, कहानी और रहस्य जानना है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ सर, अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को अपना पकड़ रहे हैं, देन साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन पॉजिटिव, मेरा हमेशा वैल्यू क्या आएगा सर, पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब थीटा इज लाइन बिटवीन 90 to 0, 0 से स्टार्ट हो रही है, कहां तक जा रहा है सर, 90, लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन सॉरी लेस देन इक्वल टू 90 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड साइन थीटा इज एक्टिंग एज ए पॉजिटिव। ठीक है सर, अब यहाँ पे अगर अच्छा से ग्राफ को देखोगे, देन साइन थीटा 0 से 90 कैसा ऑलवेज एक्ट कर रहा है, देन इट इज ऑलवेज एक्टिंग एज ए इंक्रीजिंग फंक्शन, साइन का वैल्यू हमेशा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो साइन थीटा इज ऑलवेज एक्टिंग एज ए इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पे हम एक और चर्चा लिख रहे हैं क्या, कि साइन थीटा इज ऑलवेज एक्टिंग एज ए इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, दिस इज ऑलवेज एक्टिंग एज ए इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है सर, तो साइन थीटा फ्रॉम 0 to 90, क्योंकि फिर 90 से अगर 90 to 270 आओगे तो साइन थीटा क्या हो रहा है, इट इज एक्टिंग एज ए डिक्रीजिंग, और फिर 270 to 360 कैसे एक्ट कर रहा है, इट इज एक्टिंग एज ए इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन यहाँ पे जो इंक्रीज कर रहा है, माइट भी ये इंक्रीज करे, बट इसका वैल्यू अभी भी क्या आएगा सर, देन द वैल्यू ऑफ साइन इज गोइंग टू बी नेगेटिव। बट अभी हम लोग को सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में समझना है। तो दिस इज ओवरऑल व्यू रिलेटेड टू योर साइन थीटा। So please note it down and we'll move further. ठीक है सर, तो ये रहा कहानी हम लोग को साइन थीटा, एंड साइन थीटा इज बेसिकली क्या, तो बेस सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जितना इसका अगर परपेंडिकुलर, एक बात समझो यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या कभी ऐसा, थोड़ा सा इमेजिनेशन करो, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल का विजुलाइज करो, क्या कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि तुम्हारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आपस में इक्वल हो सर, व्हेन इट इज, जब मेरा साइन का वैल्यू क्या रहेगा, 90 डिग्री। मतलब अगर मेरा थीटा, अब बिट इमेजिनेशन, ठीक है, अगर मेरा थीटा इसके क्लोज आ रहा है, ठीक है, और ये इतना क्लोज आ गया कि ये थीटा इज लाइन एट दिस पर्टिकुलर वैल्यू, हाँ ना सर, तो बेसिकली तुम्हारा हाइपोटेन्यूज कहां पे टेंड हो जाएगा, परपेंडिकुलर में, और हम लोग बोलते हैं कि साइन 90 इज इक्विवेलेंट टू 1 डिग्री, सॉरी साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो अगर ये मेरा थीटा पास आते चला जाए 90 के पास, देन बेसिकली माय हाइपोटेन्यूज इज गोइंग टू बी इक्विवेलेंट टू परपेंडिकुलर, और उस केस में मेरा साइन 90 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा सर, 1 आएगा। तो दिस इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग साइन थीटा। अब हम लोग मूव करेंगे अपना कॉस थीटा में, और फिर हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, रेशियोज के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है सर, बढ़ते आगे और देखते हैं हम लोग का कॉस के बारे में। अब तो यहां तक तुम लोग का चर्चा पता रहना चाहिए। यू हैव टू रिमेंबर, कीप इन माइंड, साइन का ग्राफ भले क्वेश्चन आए या नहीं, दिस इज वेरी यूजफुल इन ऑर्डर टू मेमोराइज द वैल्यूज रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हम लोग यहाँ पे डील करते हैं अपना कॉस से बात। ठीक है, तो साइन के बारे में तो चर्चा हो गया, व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा विल ऑलवेज डिपेंड। ठीक है, और ये साइन को रिवर्सल ओवरऑल कर दी तो सर। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं कॉस के बारे में। ठीक है, तो कॉस थीटा मेरा क्या निकल कर आया था, तो कॉस इज बेसिकली बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अगर हम चर्चा करें थोड़ा ग्राफ से मैटर को, तो एक बात बेसिक से समझना है कि व्हाट इज माय ग्राफ रिलेटेड टू द कॉस फंक्शन। कॉस फंक्शन का मेरा ग्राफ कैसे आएगा, तो दिस इज माय एक्स एक्सिस और ये मेरा क्या है, वाई एक्सिस। बेसिकली वाई एक्सिस इज गोइंग टू गिव यू द वैल्यू, और ये एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या मेंशन करेंगे, थीटा। ठीक है, कॉस थीटा जो मेरा होता है वो स्टार्टिंग से यहां पे रहता है, ऐसे लाई करेगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आता है, और फिर ये राइज होकर अपना 0 की तरफ टेंड कर देता है। तो एक बात समझे, यहाँ पे एट दिस पर्टिकुलर वैल्यू तेरा कितना हुआ, 0। इस पर्टिकुलर वैल्यू पे क्या होता है, π/2, π/2 इज बेसिकली 90 डिग्री। यहां पे तुम्हारा क्या हुआ, दिस इज योर पाई, सॉरी π/2, अभी
0 पाई बाई 2 पाई, ये तुम्हारा क्या होगा 2 पाई बाई 3 दैट इज 278 डिग्री, ठीक है। और ये फिर ऐसे राइज करता है और ये मान ली यहां तक आ गया, ठीक है, इसको और थोड़ा बढ़ा, ठीक है, एंड दिस इज योर 2 पाई, ठीक है। इस पर्टिकुलर वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं 1, और यहां पे भी हम लोग क्या बोलते हैं, एंड दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज गोइंग टू बी -1। तो सो दिस इज माय ग्राफ ऑफ द cos थीटा। तुम लोग ग्राफ के बारे में बहुत अच्छा से जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो इस ग्राफ को पहले कॉपी कर लो, ठीक है सर। अब जैसे ग्राफ ये कॉपी हो गया, हम लोग आगे बढ़ते थोड़ा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 0 to 90 हम लोग क्या मेंशन किए थे कि दिस इज बेसिकली माय फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 to 180 ये मेरा कौन सा क्वाड्रेंट था सर, सेकंड क्वाड्रेंट। ये मेरा कौन सा क्वाड्रेंट था, थर्ड। और ये मेरा कौन सा क्वाड्रेंट था, सो दिस वाज माय फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करके डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अब एक मैटर को समझना और बताना हमको कि वेयर कहां पे cos थीटा तेरा पॉजिटिव रहेगा, कहां पे नेगेटिव रहेगा। तो जैसे इस ग्राफ को देखे, बेसिक बात है कि अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल से ऊपर वाला वैल्यू जितना भी रहेगा दैट इज गोइंग टू गिव माय पॉजिटिव वैल्यू, और हॉरिजॉन्टल से जो भी वैल्यू मेरा नीचे लाइक रहेगा दैट इज गोइंग टू गिव माय नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 0 से लेकर 90 का बीच में इट सीम्स दैट कॉस्ट जो है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और कहां तक ये डिक्रीज किया सर, तो ये डिक्रीज कहां तक किया 180 तक, और फिर 180 के बाद ये क्या करने लगा, राइज करने गया, और कहां तक राइज किया सर, तो 2 पाई तक, ठीक है। दैट इज अ बेसिक क्लैरिटी विच यू आर गोइंग विच यू आर गेटिंग बाय सीइंग द ग्राफ। तो जैसे हम लोग देखें कि कॉस इज एक्टिंग एज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, और डिक्रीज कहां तक गया सर, पाई तक। लेकिन यहां पे जब चीज को देखें तो पाई 2 से लेकर पाई तक, मतलब 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक डिक्रीज तो कर रहा था सर, लेकिन डिक्रीज में कौन सा वैल्यू दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू। और इसके बीच में ये राइज तो कर रहा है, मतलब cos थीटा इज राइजिंग बिटवीन 180 से लेकर 270, लेकिन फिर भी इसका वैल्यू क्या रह रहा है सर, नेगेटिव, ठीक है। When is cos थीटा going to be positive? कब मेरा cos थीटा पॉजिटिव है सर, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा कौन सा वैल्यू देगा cos, पॉजिटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा cos थीटा क्या रहेगा सर, पॉजिटिव। नेगेटिव कब रहेगा सर, तो सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट cos थीटा इज गोइंग टू बी नेगेटिव। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात तो ये रहा। अब अगर हम इस चीज को देखें तो सिंस हम लोग को जो सिलेबस में है वो हमेशा से बोल रहे हैं क्या कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में चर्चा है, मतलब 0 से लेकर पाई बाई 2। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि cos थीटा अगर हम थीटा का चर्चा करें 90 डिग्री या पाई बाई 2 और लेस देन 0 डिग्री, देन cos थीटा इज एक्टिंग एज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। मेरा cos थीटा कैसे एक्ट कर रहा है सर, तो इट इज एक्टिंग एज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। और मेरा cos थीटा कहां कहां पॉजिटिव रहेगा, तो cos थीटा इज गोइंग टू बी पॉजिटिव फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा क्या रहेगा सर, पॉजिटिव। सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में cos थीटा मेरा क्या रहेगा सर, नेगेटिव। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज माय फंडामेंटल बात रिलेटेड टू द cos थीटा। अब यहाँ पे cos थीटा का फॉर्मूला तेरा क्या आ रहा है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। मतलब अगर हम लोग इस ट्रायंगल का एक कंस्ट्रक्शन करें, यहाँ पे ए बी और ये तेरा सी रहा, एंड दिस इज माय थीटा, और ये मेरा कितना डिग्री है, 90 डिग्री। अच्छा से देखिए cos 0 पे मेरा वैल्यू कितना रह रहा है सर, 1। वाई cos 0 इज इक्विवेलेंट टू 1। अगर हम इस चीज को समझे तो एक बात समझो, बेस और हाइपोटेन्यूज अगर आपस में इक्वल हो जाएगा तो बेस कैंसिल आउट होगा और इसका वैल्यू कितना निकल कर आएगा सर, 1। मतलब बेस और हाइपोटेन्यूज आपस में कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। व्हेन इज दैट पर्टिकुलर थिंग पॉसिबल, वो कब पॉसिबल होगा, तो थीटा का ऑपोजिट परपेंडिकुलर, ये तेरा बेस हो गया और ये तेरा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। क्या हुआ इसका मतलब कि अगर ये जो तुम्हारा हाइपोटेन्यूज है और ये जो थीटा है, ये थीटा कब आ रहा है, एकदम इतना क्लोज आ जाए ताकि हाइपोटेन्यूज और बेस आपस में क्या हो जाए सर, इक्वल हो जाए। एंड दैट इज ओनली पॉसिबल जब ये जो तुम्हारा थीटा है, ये थीटा किसके तरफ आ जाए, 0 के तरफ आ जाए। जैसे ये 0 होगा मतलब दिस हाइपोटेन्यूज इज गोइंग टू लाई ओवर बेस, और हाइपोटेन्यूज और बेस आपस में क्या हो जाएगा सर, इक्विवेलेंट। इसीलिए cos 0 इज टर्म टू बी 1 और sin 90 was termed to be 1। तो ये बेसिक डिफरेंस तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। cos थीटा इज एक्टिंग एज अ डिक्रीजिंग फंक्शन एंड cos थीटा इज नेगेटिव, सॉरी कब पॉजिटिव है, नेगेटिव। मतलब बेसिकली यू हैव टू रिमेंबर दिस ग्राफ। 0 से लेकर कम से कम अगर ये पूरा ग्राफ भी पता नहीं चल रहा है तो इतना याद रखो कि सर ऐसे बनता है। एटलीस्ट दिस मच यू शुड नो इफ यू आर रीडिंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो यहाँ पे cos और sin पे
हम बहुत डिस्कशंस इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ईच एंड एवरी फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल बी रिलेटेड टू दिस टू पर्टिकुलर थिंग कॉस एंड साइन। ठीक है सर, बढ़ा जाए आगे। तो ये तो रहा हम लोग का चर्चा रिलेटेड टू कॉस थीटा एज वेल एज द साइन थीटा। जैसे तुम लोग इस ग्राफ को देखिए, एक बेसिक सा मेरा क्वेश्चन दिमाग के अंदर आ रहा है, एंड प्लीज ट्राई टू कमेंट इफ यू आर रीचिंग अप टू दिस लेवल। अगर यहां तक वीडियो में पहुंच पा रहे हो तो प्लीज ट्राई टू कमेंट माय दिस कि कॉस अगर हम लिख दें 59 डिग्री और यहां पे हम लिख रहे हैं साइन 59 डिग्री। ठीक है सर, आप लोग तुम लोग बताना कि कौन ग्रेटर होगा कौन लेस होगा, पहला क्वेश्चन। एंड दूसरा क्वेश्चन, अगर हम तुम लोग से बोले कॉस 45 डिग्री, ठीक है, और यहां पे हम लोग लिख रहे हैं साइन 30 डिग्री। ट्राई टू आंसर दिस टू पर्टिकुलर क्वेश्चन, तब हमको पता चलेगा कौन यहां तक एटलीस्ट पहुंचा हुआ है। सर ये भी तो डाउटफुल में रहता है कि हु इज रीचिंग अप टू दिस पर्टिकुलर लेवल। तो प्लीज कमेंट दिस टू, आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि यू हैव एटलीस्ट ट्राइड टू लर्न समथिंग न्यू दैट इज नॉट ओनली ओरिएंटेड टू द एग्जाम पर्सपेक्टिव। उस पर भी हम लोग आएंगे, पहले ये चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है, तो ये तुम लोग कॉमेंट करना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक सेशन पे। थोड़ा सा इसको लेकर क्लास एक्सटेंड होगा, ठीक है, समथिंग न्यू यू शुड बी एबल टू लर्न, बट स्टिल आई एम सेइंग अगर तुमको बहुत बेसिक से जानना है, इफ यू वांट टू नो और डिटेल ग्राफ्स को लेकर, मेरा वीडियो ऑलरेडी अपलोड है विद ट्रिग्नोमेट्री, उसके साथ बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चंस भी करवाए हैं, आरडी शर्मा एवरीथिंग, आईएमओ का भी क्वेश्चंस हम लोग टच किए हैं। तो प्लीज वॉच दैट इफ यू वांट टू गेट more clarity regarding this graph, regarding this particular chapter sir। अब हम लोग मैटर करते हैं यहाँ पे tan थीटा के बारे में। Now more 20 minutes will be there and for sure you will get each and everything related to this particular chapter। Now what is, जैसे tan थीटा के बारे में चर्चा हुआ, तुम लोग सब पढ़े हुए कोऑर्डिनेट में अभी जस्ट अपलोड हम लोग किए कि what is slope and slope was basically your tan थीटा। और tan थीटा से हम लोग क्या देख रहे थे सर, that tan थीटा was y axis अपॉन एक्स एक्सिस, ऐसा भी हम लोग कुछ पढ़े थे। वाई एक्सिस मेरा क्या होता था, परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस मेरा क्या होता था, दैट वाज माय हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है सर, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम लोग क्या बोलते हैं सर, तो दैट इज माय tan थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज माय tan थीटा। अब यहां पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सर, एक सेकंड, ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाज माय tan थीटा। तो अगर हम लोग एक ग्राफ का प्लॉटिंग करें, सो दिस इज माय एबीसी, सॉरी नॉट ऑफ ग्राफ, अगर हम लोग एक ट्रायंगल का चर्चा करें और बोल रहे हैं कि दिस इज माय थीटा, तो थीटा का अपोजिट वाला पार्ट परपेंडिकुलर ये बेस, और ये मेरा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। तो ये तरह क्या रहा, परपेंडिकुलर, ये तरह क्या रहा, बेस। तो व्हाट इज परपेंडिकुलर, वाई एक्सिस, व्हाट इज बेस, तो योर हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो यहाँ पे जो tan थीटा आया, यहां से आराम से समझना, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा को किससे हम लोग रिलेट किए थे, स्लोप से। लेकिन अब मैटर को समझना यहाँ पे कि अगर हम sin थीटा का बात करें तो व्हाट वाज माय sin थीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट वाज माय cos थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, शॉर्ट में थोड़ा लिख रहे हैं। और जब ये दोनों चीज को हम लोग रिलेट किए तो देखे थे कि यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूज था और यहाँ पे भी क्या है, हाइपोटेन्यूज। और मेरा जो tan थीटा आ रहा है सर, वो क्या आ रहा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर आ गया और यहाँ से क्या है सर, बेस। मतलब अगर हम इसको इक्वेशन 1 माने और इसको क्या माने, इक्वेशन 2, तो जैसे 1 और 2 को डिवाइड करेंगे हम लोग देख पा रहे हैं कि साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या निकल कर आएगा सर, देन दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस मेरा क्या होता है सर, देन दिस इज माय tan थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। तो यहां से ये पहला फॉर्मूला हम लोग देखें कि साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और ये किससे रिलेशन होल्ड ट्रू कर रहा है, दैट इज इक्विवेलेंट टू माय tan थीटा। tan थीटा के बारे में और अगर चर्चा हम लोग करेंगे तो व्हाट वाज माय tan थीटा, तो tan थीटा मेरा क्या है सर, तो tan थीटा इज द स्लोप। व्हाट इज स्लोप, तो वर्टिकल एक्सिस अपॉन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो हर एक चीज तुम लोग को दिमाग में घूमना चाहिए व्हेन यू आर रिलेटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। बढ़िया, ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं। तो दिस वाज माय वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, tan थीटा अपॉन, सॉरी sin थीटा अपॉन cos थीटा, दैट इज बेसिकली tan थीटा। अब यहाँ पे छोटा सा एक चीज और तुम लोग देख लो, व्हाट इज माय रेसिप्रोकल, उल्टा क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम बोले सर कि ए का रेसिप्रोकल क्या होगा, तुम लोग साफ साफ बोलोगे ए का रेसिप्रोकल, कितना आसान बात, ए का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/a। तो रेसिप्रोकल में खासियत बात क्या होता है कि ये जब दोनों का हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, देन दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1।
उसका प्रोडक्ट कितना आएगा सर 1 आएगा। तो तुम लोग को याद रखना पड़ेगा कि कौन किसका क्या रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कुछ रेसिप्रोकल का चर्चा, ठीक है, PROCAL। तो सम रेसिप्रोकल, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है सर कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा सर सेक थीटा, एंड टैन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा सर दैट इज बेसिकली योर कॉट थीटा। जो जो चीज हमको लगेगा याद करवाना है वो सब चीज सर तुम लोग को याद करके रखना पड़ेगा। तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, एंड टैन का रेसिप्रोकल कॉट। अब स्टार्टिंग में ही लिखे कि रेसिप्रोकल का दोनों का प्रोडक्ट करने का वैल्यू कितना आएगा सर 1 आएगा। मतलब क्या हम यहाँ पे बहुत खूबसूरती से लिख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना आएगा सर 1, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू कितना आएगा सर, तो आंख बंद करके 1, एंड कॉस ऑफ थीटा इंटू सेक ऑफ थीटा का वैल्यू कितना आएगा सर 1। ठीक है, तो इसको भी तुम लोग को याद करके रखना पड़ेगा, समझ के रखना पड़ेगा। सर कितना याद करोगे, दिस इज द बेसिक। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, टैन का रेसिप्रोकल कॉट, एंड कॉस का रेसिप्रोकल सेक। तो बेसिक बात है अगर रेसिप्रोकल है तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा सर आपस में इक्विवेलेंट टू 1। ठीक है, तो यहां से और भी चीज हम लोग डिराइव कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मेरा कॉसेक थीटा का जो फॉर्मूला निकल कर आएगा दैट इज बेसिकली 1 अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉस तो हम लोग जान ही गए हैं, कॉट थीटा अगर हम लोग चर्चा करें दिस इज बेसिकली 1 अपॉन टैन थीटा, और यहां से अगर हम लोग सेक थीटा का चर्चा करें दैट इज बेसिकली 1 अपॉन कॉस ऑफ थीटा। तो बस ये पर्टिकुलर पोर्शंस को उधर कर रहे हैं, इसको उधर, एंड दिस बिलो दैट पे, तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा सर। तो यहां तक फॉर्मूलाज रहा जो तुम लोग को समझकर याद करना पड़ेगा एनी हाउ। ठीक है सर, बढ़ा जाए आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस चीज को। अब हम लोग आएगा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। तो दिस वाज माय सेकंड टॉपिक। अब हम लोग आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। यहाँ पे ध्यान देना जो बहुत स्टूडेंट लोग गलत करता है, यहाँ पे अगर थीटा है तो यहाँ पे हम क्या मेंशन किए हैं थीटा, मतलब बोथ द एंगल शुड बी सेम देन ओनली वी कैन रिलेट साइन एंड कॉसेक। यहाँ पे भी अगर थीटा है तो यहाँ पे भी क्या लिखे थीटा, मतलब एंगल शुड ऑलवेज बी आइडेंटिकल, एंगल शुड बी सेम। अब हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं रेसिप्रोकल का, तो कहानी खत्म हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, बस और थोड़ा सा बच चुका है। प्लीज ट्राई टू कंप्लीट ईच एंड एवरी फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्प्लीमेंट्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री में तो स्टार्टिंग में हम लोग एक चर्चा किए थे कि θ1 प्लस θ2 का वैल्यू कितना आ रहा था सर 90 डिग्री, एंड θ1 एंड θ2 आपस में क्या था कॉम्प्लीमेंट्री था। तो जैसे ये तुम्हारा ट्रायंगल हुआ ए बी सी, दिस इज 90, इसको अगर हम थीटा बोल रहे हैं θ1, देन दिस इज माय θ2, और θ1 θ2 आपस में कौन सा पेयर का फॉर्मेशन कर रहा है कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, यहाँ पे बेसिक्स अगर हम लोग चर्चा करें और लिखे कि विद इन ट्रायंगल ABC मेरा जो साइन ऑफ θ1 है वो मेरा कितना है, तो θ1 का अपोजिट मेरा क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस, और ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज। तो साइन θ1 मेरा कितना आएगा AB परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज मेरा क्या है AC। पहला कहानी। अब हम लोग क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड अ रिलेशंस रिलेटेड टू कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। तो बेसिक बात है, अब θ1 से तो मतलब ही नहीं है, θ2 पे आते हैं। अब यहाँ पे हम लिखे कि सर बताइए कॉस ऑफ θ2 मेरा क्या होगा, व्हाट इज कॉस ऑफ θ2। तो θ2 के लिए जो मेरा परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, तो इसका ऑपोजिट वाला लाइन मतलब BC विल बी माय परपेंडिकुलर। लेकिन cos थीटा फॉर्मूला क्या होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो θ2 के लिए जो मेरा बेस होगा दैट बेस क्या होगा, तो बेस यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर θ2, तो फॉर θ2 बेस विल बी AB, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा सर AC होगा। मतलब हम लोग लिख सकते हैं cos ऑफ θ2 मेरा क्या हो जाएगा, तो AB अपॉन AC। जब इस चीज को देखा तो यहाँ पे भी सर AB अपॉन AC, यहाँ पे भी क्या है AB अपॉन AC, मतलब वी कैन कंक्लूड कि साइन ऑफ θ1 इज इक्विवेलेंट टू कॉस ऑफ θ2। वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो साइन θ1, ऐसा नहीं कि साइन थीटा इज इक्विवेलेंट टू कॉस थीटा, हम यहाँ पे लिख रहे हैं साइन ऑफ θ1 इज इक्विवेलेंट टू कॉस ऑफ θ2, वेयर θ1 प्लस θ2 दोनों का जो एंगल का सम आ रहा है सर वो कितना डिग्री आ रहा है, तो क्या बोलोगे 90 डिग्री। मतलब साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज गोइंग टू मेक अ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। ऐसे ही तुम लोग को और डेरिवेशन जाके घर पे देख लेना एक बार, ठीक है। सिमिलरली यू आर गोइंग टू गेट क्या कि cosec ऑफ θ1 इज इक्विवेलेंट टू
sec of theta 2 और यहाँ पे आएगा cot of theta 1 is equivalent to tan of theta 2. Please derive this all thing at your home. You are going to get a better clarity. तो ऐसे ही हर एक चीज निकल कर आएगा. यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट याद करके रखना है वो क्या देखना है सर कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 दोनों का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री. अगर एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि साइन ऑफ फॉर एग्जाम्पल साइन 60 इज इक्विवेलेंट टू कॉस ऑफ व्हाट. साइन 60 कॉस का कौन सा एंगल से इक्विवेलेंट है तो थीटा 1 यहाँ पे क्या रहा सर 60 मतलब ये दोनों एंगल का सम अगर इक्विवेलेंट है दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए था 90 मतलब ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री. दैट इज द मेन concept regarding complementary pair. तो complementary pair सर कौन कौन बना रहा है तो दिस वाज माय रेसिप्रोकल जहां पे मेरा एंगल्स क्या था सेम था बट इन द कॉम्प्लीमेंट्री दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री. और यहां से आया साइन ऑफ थीटा 1 इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा 2 एंड दिस पर्टिकुलर टू अदर थिंग्स. तो दोनों का सम क्या होना चाहिए सर 90. यहां पे जो हम चर्चा को लेकर आएंगे वो क्या है मेरा कॉट ऑफ जो हमको थोड़ा सा ऐसे लग रहा है क्योंकि यहाँ पे सर कॉट थीटा 1 इज इक्विवेलेंट टू tan ऑफ थीटा 2 भी है और यहाँ पे तुम लोग क्या है कि कॉट थीटा इज इक्विवेलेंट टू 1 अपॉन tan थीटा. तो एक बात समझ के रखना कि कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा सर. ठीक है एंड दिस कॉट थीटा अगर हम लोग बात करेंगे इज इक्विवेलेंट इज आल्सो इक्विवेलेंट टू tan 90 माइनस थीटा. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है कॉट थीटा और tan थीटा में कैसा रिलेशन रेसिप्रोकल और ये कॉट और tan में कैसा क्या रिलेशन तो तुम लोग का कॉम्प्लीमेंट्री. ये कैसा रेसिप्रोकल. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यू शुड ऑलवेज नो कि कॉट जो है वो दोनों तरफ से गेम कर रहा है. ठीक है रेसिप्रोकल भी है और क्या है तुम लोग का सर कॉम्प्लीमेंट्री. ठीक है तो दिस वाज माय पार्ट रिगार्डिंग रेसिप्रोकल एज वेल एज द कॉम्प्लीमेंट्री. अब हम लोग लास्ट आइडेंटिटीज की तरफ मूव करते हैं एंड वी आर गोइंग टू कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिक का कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग दिस. ठीक है वैल्यूज रहेगा प्लीज लुक इनटू योर बुक एंड ट्राई टू रिकॉग्नाइज ईच एंड एवरी वैल्यूज. साइन का क्या वैल्यू है आई हैव टोल्ड द बेसिक आइडिया कि साइन 0 से 90 का बीच में सर इंक्रीजिंग फंक्शंस कॉस 0 का 90 का बीच में डिक्रीजिंग फंक्शंस. ठीक है अब वो तुम लोगों का काम है सर कि टेबल को अच्छा तरीका से याद करना है. प्लीज नेवर गो रिलेटेड टू द ट्रिक कि 0 बाय 0 फिर अंडर रूट 1 बाय ऐसे करके कोई ट्रिक काम नहीं आने वाला है. यू शुड ऑलवेज रिमेंबर ईच एंड एवरी टर्म्स रिलेटेड टू द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक. दैट विल श्योरली गोइंग टू सेव योर टाइम. दैट इज श्योरली गोइंग टू बेनिफिट यू. ठीक है जैसे कोई भी पूछा सर tan 30 तुरंत आना चाहिए 1 बाय रूट 3 tan 60 रूट 3 tan 45 1 cot 45 1 अपॉन रूट 2. यू शुड लर्न दिस लाइक ए टेबल. तो याद रखना नो प्लीज नेवर गो फॉर द शॉर्टकट्स. ठीक है दैट विल बेसिकली बेनिफिट यू. बढ़ते आगे. अब हम लोग थोड़ा लास्ट अपने पे आते हैं आइडेंटिटीज. व्हाट इज माय आइडेंटिटीज और आइडेंटिटीज इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. So please keep this in mind. Try to make multiple questions. Try to solve multiple questions related to trigonometric. ठीक है अब यहाँ पे हम लोग लास्ट चीज को डील कर रहे हैं दैट इज माय आइडेंटिटी. आइडेंटिटी सर क्या है एक बेसिक से बात होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्विवेलेंट टू 1. ठीक है साइन का क्या होता है सर साइन का क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इसका स्क्वायर प्लस कॉस का क्या होगा सर तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इसका स्क्वायर और बेसिक बात है दोनों को स्क्वायर करने पे वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा. सो दिस इज माय कॉमन आइडेंटिटीज कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज गोइंग टू बी इक्विवेलेंट टू 1. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज है. ठीक है कुछ और भी इसको एक्सपेंड किया जा सकता है जैसे अगर हम लोग बात करें कि साइन स्क्वायर थीटा सर क्या है तो साइन स्क्वायर थीटा विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. अब इसको अगर एक्सपेंड करोगे तो और क्या हो जाएगा तो 1 माइनस कॉस थीटा और ये क्या हो जाएगा सर तो 1 अपॉन कॉस थीटा. तो दिस इज आल्सो माय सेम यही से निकल कर आया ऐसा नहीं कुछ अलग फॉर्मूला है. और यहां से मेरा साइन थीटा का क्या हो जाएगा तो साइन थीटा कैन आल्सो बी रिटन एज 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस ऑफ. ठीक है सर तो यहां तक रहा तुम लोग का सॉरी आइडेंटिटीज का पहला कॉन्सेप्ट कि साइन थीटा. अब इससे अधिक नहीं तोड़ पाते हो सर. ठीक है तो साइन थीटा क्या आएगा 1 अप माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा. सिमिलरली यू कैन मेक अ फॉर्मूला रिलेटेड टू कॉस थीटा. कॉस थीटा सर क्या हो जाएगा तो अंडर रूट ऑफ कॉस क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा. ठीक है तो ये तो पहला आइडेंटिटीज रहा. दूसरा आइडेंटिटीज क्या हो जाएगा
अब अगर हम दोनों को साइन से डिवाइड कर ले, इफ यू वांट टू गो टू द प्रूफ, आई हैव आल्सो अपलोडेड अ वीडियो रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, प्लीज वॉच दैट, देन यू विल फाइंड दिस टॉपिक टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, अब अगर हम लोग दोनों तरफ साइन से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का यहाँ पे क्या आएगा कि 1 प्लस कॉस अपॉन साइन, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन को उल्टा क्या हो जाएगा सर, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। और यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं सर कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है। बहुत जन यहीं तक जान के इस चीज को छोड़ देता है कंसेप्ट को, इसको और एलोबरेट हम लोग कर सकते हैं। और यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ब्रैकेट कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्विवेलेंट टू 1। और यहां पे सर क्या आ जाएगा सर कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्विवेलेंट टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यू शुड नो ईच एंड एवरी कन्वर्जन रिलेटेड टू द आइडेंटिटीज। और तीसरा जो आता है सर, तो अगर हम लोग इसको साइन से डिवाइड मारे हैं तो इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं सर, कॉस से डिवाइड मार लो। जैसे कॉस से डिवाइड मारोगे साइन अपॉन कॉस क्या होगा, ये चीज कैसे आया, आई वाज डिवाइडिंग माय फर्स्ट इक्वेशंस विद डिवाइडिंग, यहाँ पे लिख दे रहे हैं डिवाइडिंग फर्स्ट इक्वेशन विद, यहाँ पे क्या चीज से हम लोग डिवाइड किए हैं सर, तो साइन का टाइम मतलब साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे हम लोग क्या चीज से डिवाइड कर रहे हैं सर, तो फर्स्ट इक्वेशंस को डिवाइडिंग कॉस स्क्वायर थीटा किसमें, इक्वेशंस 1 से। जैसे कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड मारेंगे सर, यहाँ पे क्या आएगा साइन अपॉन कॉस, दैट इज बेसिकली tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बेसिकली क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। यहां तक तो सबको पता रहता है, स्टिल आई एम सेइंग यू शुड नो हाउ टू कन्वर्ट इट। और यहां से जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस आएगा वो क्या आएगा सर कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्विवेलेंट टू 1, सेक थीटा माइनस tan थीटा एंड सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्विवेलेंट टू 1। और यहां से फिर वाइस वर्सा में हम लोग लिख सकते हैं कि सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्विवेलेंट टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, तो बहुत बार जब हम लोग क्वेश्चंस को डील करेंगे, हाँ ना, तो वी विल से कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सर कि सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू बताओ इफ सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 5। तो डायरेक्ट अगर इस चीज आता है तो डायरेक्ट लिख सकते हो 1/5। तो देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस एंड वी हैव आल्सो ट्राइड टू सॉल्व ईच एंड एवरी कांसेप्ट इफ यू आर गोइंग एंड वाचिंग माय वीडियोस रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है सर, तो दिस इज जस्ट अ रिवीजन, और रिवीजन्स में एक एक चीज को डील कर पाना विल बी वेरी लॉन्ग प्रोसेस। सो टाइम को देखते हुए आई हैव अपलोडेड ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस और कॉन्सेप्ट, यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है, बट फॉर रिवीजन दिस पर्टिकुलर थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, तो ये होता है तुम लोग का एंड रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक। जब कभी ट्रिग्नोमेट्रिक का चैप्टर देखो तुम लोग को इतना सारा चीज दिमाग के अंदर चलना चाहिए, और फिर तुम लोग क्वेश्चंस की तरफ अप्रोच कर सकते हो। अब एक मेरा बेसिक सा क्वेश्चंस रहा, देखते हैं कितना जन पहले इस चीज को देख लो। ठीक है, सॉरी, हाँ ना, होप यू हैव रिटन एवरीथिंग। नाउ जस्ट वन क्वेश्चन एंड देन आई विल बी एंडिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, देखते हैं कितना जन इस पर्टिकुलर चीज के बारे में ज्ञात दे सकते हो। अगर हम तुम लोग से पूछ दे, एक चर्चा यहाँ पे कि फाइंड द वैल्यू, एक बात बताओ वैल्यू क्या होगा सर किसका, तो अंडर रूट, ठीक है, y इज इक्वल टू, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा, y इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, एंड थीटा इज लेस देन 60 डिग्री एंड ग्रेटर देन, फॉर एग्जांपल 45, ठीक है, लेस देन 60 एंड ग्रेटर देन 45 डिग्री। ठीक है सर, तो ये तुम लोगों का क्वेश्चन रहेगा। प्लीज कमेंट कि व्हाट विल बी आंसर, व्हाट यू आर थिंकिंग, पर्टिकुलर वैल्यू नीचे क्या होगा तुम्हारे व्यू के अकॉर्डिंग, व्हाट शुड बी द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि cos थीटा माइनस sin थीटा अंडर रूट इफ थीटा इज लाइन बिटवीन दिस एंड दिस। चलो हम लिख भी दे रहे हैं। ठीक है, अगर तुम लोगों को ऑप्शंस लेना है तो पहला ऑप्शन वैल्यू विल बी पॉजिटिव, दूसरा वैल्यू, ठीक है, ऐसे, चलो ठीक है, रूट भी हटा दे रहे, चलो ठीक है, आसान बना दे रहे, y इज इक्वल टू cos, पॉजिटिव नेगेटिव, चलो ऑप्शन 3 0, ठीक है, ऑप्शन 4 कांट अंडरस्टैंड, ठीक है,
So please comment your answer. And very beautiful concept is hidden if you are having a greater clarity regarding the graph. So this was my end. Hope you like the video. Keep watching, keep sharing the video, and at last, thank you for watching everything. So have a great day, study hard, and make your parents proud. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you.